वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। साइंस एकेडमी ऑनलाइन क्लास में आपका क्या है, स्वागत है। और इसको हम लोग मस्ती मस्ती में इस सीजन को क्या करते हैं, आगे लेके चलते हैं। आपको बता देना चाहूँगा कि अभी आपको जो लास्ट वीडियो अपलोड कराए थे क्लास 11 के लिए, उसमें आपको ये बताया गया था किस प्रकार से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सीखेंगे। उसमें आपको दो स्पेशल केस का भी विवरण बताया था, दैट इज केस 1 एंड केस 2। केस 1 में आपका आया था हाफ फील्ड एंड हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्म, और केस 2 में आया था हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन का टर्म। अब हम लोग क्या करेंगे, आयन से संबंधित एटम्स को क्या करेंगे, हम लोग जानेंगे किस प्रकार से उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को दर्शाया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले जानना होगा माय डियर फ्रेंड, माय डियर स्टूडेंट्स, कि आयन है क्या। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। आयन, ध्यान दीजिएगा, आयन को बताने से पहले हम आते हैं किसे बोलिए, एटम पे। किसमें आते हैं, एटम पे। आपको लास्ट वीडियो में यह भी बताया गया था कि एटम एक ऐसा स्पीशीज है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होते हैं। आप देख सकते हैं एटम कैसा स्पीशीज है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के क्या होता बोलिए, बराबर होता है। लेकिन आयन एक ऐसा स्पीशीज है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर नहीं होता है। ये खास डिफरेंस है माय डियर फ्रेंड, इसको ध्यान देना है कि आयन और एटम में ये क्या है, खास डिफरेंस है। एटम में क्या आता है कि ऑलवेज इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इक्वल टू प्रोटॉन, बट इन दैट केस, इन केस ऑफ आयन, इलेक्ट्रॉन डज नॉट इक्वल टू प्रोटॉन। ये कभी भी प्रोटॉन के बराबर नहीं होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको आपको ध्यान देना है कि आयन एक ऐसा स्पीशीज है इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर नहीं होता है। तो लिख सकते हैं कि दोज species in which electrons are not equal to क्या बोलिए, प्रोटॉन्स। तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या बोलिए, आयंस। ठीक है। अब देखिए आयंस को दो पार्ट में बांटा गया है। आयंस को दो पार्ट में बांटा गया है, क्या क्या बोलिए। एक आपका आता है केट आयंस और दूसरा क्या आता बोलिए, एन आयंस। केट आयंस में क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, सब अभी समझाएंगे आपको। और एन आयन में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। हम लोग इसको धीरे धीरे कंसेप्ट की ओर क्या करेंगे बोलिए, बढ़ेंगे। तो आपको बता देना चाहूंगा कि कोई भी एटम में, ध्यान दीजिएगा, कोई भी एटम को, जैसे कि मान लीजिए एक्स हमारा क्या बोलिए एटम है, एक्स क्या है, एटम है। तो एटम के सफिक्स में अप एंड डाउन, जैसे कि यहां पर हम जेड लिखते हैं और यहां पर क्या लिखते हैं बोलिए, ए। क्या लिखते हैं, ए। तो जेड आपका बताता है एटॉमिक नंबर, क्या बताता है, एटॉमिक नंबर। और ए बताता है एटॉमिक मास, क्या बताता है, एटॉमिक मास। तो कहने का मतलब क्या है कि कोई भी स्पीशीज अगर वो एटम है, एटम के लिए ध्यान दीजिएगा जेड इक्वल टू ई इक्वल टू क्या होता है बोलिए, पी होता है। ये किसके लिए आता है, एटम के लिए। लेकिन अगर ये बात हम लोग आयंस का करते हैं तो ध्यान दीजिएगा आयंस के लिए जेड इक्वल टू पी तो होता है, बट नॉट इक्वल टू क्या होता है बोलिए, ई होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको बारीकी से समझना होगा कि एटम के केस में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर होता है, और जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही नंबर आपका इलेक्ट्रॉन होता है और उतना ही क्या बोलिए, प्रोटॉन होता है। लेकिन आयंस में एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के बराबर तो होता है, परंतु इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं होता है। इसको हमको क्या करना है, बारीकी से समझना है, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग आयंस को बारीकी से क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो चलिए आते हैं, अभी तुरंत आपको बताए थे आयंस क्या है, दोज species in which number of electrons are not equal to number of क्या बोलिए, protons, called and
आयन। बोला जा रहा है वैसा स्पीशीज जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या का बराबर नहीं होती है, उसको क्या कहते हैं बोलिए? आयंस। तो आयंस आपको क्लासिफाई किया गया है, दैट इज टू टाइप्स। आयंस को दो पार्ट में बांटे हैं। क्या पार्ट है बोलिए? एक आपका आता है केट आयन और दूसरा क्या आता है बोलिए? एन आयन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, केटायन में क्या खासियत है कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से क्या होता बोलिए? ज्यादा होता है, और एन आयन में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से क्या होता है? ज्यादा होता है। इस प्रकार से हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले टारगेट करते हैं क्या बोलिए? केटायन। कि आखिर केटायन का फॉर्मेशन कैसा होता है उसको जानेंगे। उसके बाद फिर हम आते हैं क्या बोलिए? एनायन में, कि एनायन का फॉर्मेशन कैसे होता है। हम लोग वन बाय वन क्या करेंगे, स्टेप को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग क्या करेंगे? केटायन को जानेंगे कि किस प्रकार से केटायन में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए आते हैं। तो सबसे पहले इसको क्या कहते हैं? डिफाइन करते हैं, दोज स्पीशीज in which number of protons are greater than number of क्या है? इलेक्ट्रॉन्स called as cation। बोला जा रहा है कि ऐसा स्पीशीज जिसमें प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से क्या होती है बोलिए? अधिक होती है, ज्यादा होती है, उसको क्या बोलते हैं? केटायंस। आप देखिए, हम लोग मान के चलते हैं, एक हमारा एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, इसमें कंडीशन कोई भी बताए थे कि केटायन में आपको बताए थे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होगा नंबर ऑफ क्या बोले? इलेक्ट्रॉन से। ये पॉइंट को समझना है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं? एक एग्जाम्पल के माध्यम से क्या करेंगे? समझते हैं। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल Mg एटम का बात करते हैं। क्या ये बोलिए? मैग्नीशियम एटम। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा कि Mg में इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बोलिए? 12 होता है। तो Mg हमारा क्या है? एटम है। अगर ये एटम है तो इसके लिए Z इक्वल टू E इक्वल टू क्या बोलिए? P, और ये आपका आता है बोलिए क्या? 12। आपको पहले बता दिए थे कि कोई भी एटम उसका एटॉमिक नंबर जितना होता है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतना ही नंबर ऑफ क्या बोलिए? प्रोटॉन होते हैं। तो चूंकि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है तो सीधी सी बात है आपका Z इक्वल टू क्या बोलिए? 12 हो गया। Z इक्वल टू E है तो E भी क्या होगा? 12। P भी क्या होगा बोलिए? 12। चूंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर है इसलिए इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। आपको बता देना चाहूंगा कि ऑलवेज एन एटम क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज होते हैं, और सारे चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? कैंसिल करते हैं। तो लास्ट में फाइनल चार्ज हमारा क्या था बोले? 0 हो जाता है। इसीलिए किसी भी एटम में ऑलवेज जो चार्ज जो पाया जाता है दैट इज क्या बोले? 0। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्पीशीज। तो मेरे प्यारे दोस्तों समझ लीजिए, ये आपका एक एटॉमिक फॉर्म था। अब हम लोग इसको यूज करते हुए क्या करेंगे? केटायन में कन्वर्ट करते हैं। चलिए देखिए Mg, ध्यान दीजिएगा Mg में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना था बोलिए? 12। कितना था? 12। अगर ये दो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, कुछ क्लास के बाद आपको बहुत डिटेल से बताएंगे वैलेंसी चार्म को कि आखिर वो 2 इलेक्ट्रॉन क्यों लूज कर रहा, आखिर वो 3 इलेक्ट्रॉन क्यों लूज कर रहा, सारा कंसेप्ट आएगा। ठीक है, अभी ध्यान दीजिए कि Mg 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो Mg के ऊपर में आपका आ जाता है 2+। सवाल आ रहा है कि इसे 2+ क्यों आया, उसको क्लियर करने के लिए वो समझते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितना देखिए? 12। प्रोटॉन कितना है? 12। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है अब इसके पास इलेक्ट्रॉन हो जाता है कितना बोलिए? 10। लेकिन प्रोटॉन आपका 12 ही रहता है, 12 ही प्रोटॉन है। कहने का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन ना तो बढ़ता है और ना तो घटता है। घटने और बढ़ने का काम कौन करता है? इलेक्ट्रॉन। चूंकि इलेक्ट्रॉन घट जाता है तो ऑटोमेटिकली प्रोटॉन क्या होता बोलिए? बढ़ जाता है। कितना घटा? 2। तो चूंकि इसका इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो जाता है लेकिन प्रोटॉन अभी भी कितना बोलिए? 12 है। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब गौर कीजिए, सारे नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को जब कैंसिल करते हैं तो प्लस माइनस ये क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। लेकिन ये जो दो प्लस का जो पेयर है उसको दो नेगेटिव चार्ज नहीं मिल पाता, वो कैंसिल नहीं हो पाते, मतलब दो पॉजिटिव चार्ज रह जाते हैं। ठीक है, इसीलिए ये दो पॉजिटिव चार्ज आपका ऊपर में दिखता है कि Mg के ऊपर में क्या बोलिए, दो प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, इसीलिए Mg2+ बनता है। ठीक है, दैट इज हमारा क्या होता है बोलिए, केटायन। क्या है, केटायन। इस प्रकार से केटायन का फॉर्मेशन होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन के कंपेयर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है बोलिए, घट जाती है, और इसीलिए रेस्ट जो बच जाते हैं प्रोटॉन्स उसको कोई न्यूट्रल नहीं कर पाता है, और वही हमारा चार्ज के रूप में क्या होता है बोलिए, एपेयर होता है, और उसी को बोलते हैं केटायन, क्योंकि दो प्लस चार्ज Mg के ऊपर में रह जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसको देख लीजिए, इस प्रकार से केटायन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह केटायन का कंसेप्ट को क्लियर कराया है, सेम उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, एनायन का कंसेप्ट को भी क्लियर करेंगे। आपको अभी तुरंत बताया कि केटायन में आपको दर्शाया गया था कि ऑलवेज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होते हैं। एक्चुअली यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि प्रोटॉन ना तो बढ़ता है और ना तो घटता है। यहाँ पर बढ़ने और घटने, दैट मीन डिक्रीज और इंक्रीज का जो कंसेप्ट आ रहा है, किसका बोले, इलेक्ट्रॉन का। चूंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली हमारा प्रोटॉन क्या बोलिए, घट जाता है। चूंकि इलेक्ट्रॉन घट जाता है तो ऑटोमेटिकली जो प्रोटॉन क्या बोलिए, बढ़ जाएगा। लेकिन ऑलवेज प्रोटॉन क्या बोलिए, फिक्स रहता है। तो घटने और बढ़ने का काम कौन करता है बोलिए, इलेक्ट्रॉन करता है। तो चलिए आते हैं एनायन में। एनायन का डेफिनेशन क्या है, दोज स्पेसीज इन विच नंबर ऑफ protons are less than number of electrons called as anion। तो गौर कीजिए, केट आयन में क्या था, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से ज्यादा था, लेकिन एनायन में क्या रहा बोले, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा, मतलब प्रोटॉन कम है किससे बोलिए, इलेक्ट्रॉन से। दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लेस देन नंबर ऑफ क्या बोलिए, इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसी कंसेप्ट को एक एग्जांपल के माध्यम से क्या करेंगे, समझाएंगे। चलिए लेते हैं एग्जांपल, इसको लेते हैं ओ एटम। किसको ले रहे बोलिए, ओ एटम। तो ध्यान दीजिएगा, ओ का एटॉमिक नंबर होता है 8। दैट मीन आपको पहले ही बताया थे, अगर कोई एटम है उस कंडीशन में Z इक्वल टू P है, Z कितना 8 है, तो सभी का वैल्यू हमारा 8 ही होगा। दैट इज Z इक्वल टू 8, P इक्वल टू 8, सारा वैल्यू क्या बोलिए, सेम है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं एनायन का, उस कंडीशन में चेंज हो जाता है। कैसे, देखिए ये आपका O क्या था, एटम था, उस कंडीशन में आपका इक्वल टू 8 था और P क्या बोलिए, 8। ये क्या करता है कि दो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर रहा है, गेन कर रहा है। जैसे ही गेन करता है, कितना गेन किया, 2, ऊपर में आता 2 माइनस चार्ज, ये बन जाता है एन आयन। तो ये समझने की बात है, जैसे ही 2 गेन करता है, इलेक्ट्रॉन हो जाती है कितना बोलिए, 10। 8 की जगह पे क्या बोलिए, 10 हो जाती है, लेकिन प्रोटॉन हमारा 8 ही रहता है। इसका मतलब क्या है कि प्रोटॉन ना तो बढ़ रहा है ना तो घट रहा है। घटने और बढ़ने का काम किसको कर रहा है बोलिए, इलेक्ट्रॉन। तो 2 माइनस चार्ज किस प्रकार से आया वो देखिए, इलेक्ट्रॉन कितना 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, प्रोटॉन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहां पर देख सकते हैं कि सभी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर रहा है, लेकिन यहां पर जो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे वो न्यूट्रलाइज नहीं हो पाते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे पास 8 ही है। क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, दैट इज 2 नेगेटिव चार्ज बच जाते हैं, वही 2 नेगेटिव चार्ज हमारा दिखता है O2 माइनस बनकर। तो इस प्रकार से एन आयन का फॉर्मेशन होता है, जिसको आपको क्या किया, दर्शाए हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, अब देख सकते हैं किस प्रकार से एन आयन का कंसेप्ट को क्लियर कराया। मैं उम्मीद रखता हूं कि इसको आपको समझ में
आया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी दो बिंदु को लेते हुए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ कैटायन एंड एनायंस, जो आपका छूटा हुआ था। ठीक है, हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जान गए कि कैटायन किसको कहते हैं, एनायन किसको कहते हैं, एटम किसको कहते हैं, और सारे स्पीशीज को यूज करते हुए हम लोग क्या सीखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो हम लोग का मूल मुद्दा था। तो हम लोग आते हैं, देख लीजिए आपका स्क्रीन पे दिया गया है Fe प्लस Fe3 प्लस Cl माइनस का कॉन्फ़िगरेशन को क्या करना है, निकालना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग नॉर्मल फॉर्म को क्या करते हैं, यूज करते हैं। आपको पहले बताया गया था कि Fe का कॉन्फ़िगरेशन को कैसे लिखा जाता है। देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, ये कॉन्फ़िगरेशन हम आपको पहले भी बता चुके थे। लेकिन आज हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार से कैटायन और एनायन का कॉन्फ़िगरेशन को निकाला जाता है। तो देख लीजिए, अगर मैं आपके जगह में रहता तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके आधार पे सबसे पहले हम Fe प्लस का कॉन्फ़िगरेशन को लिखूंगा। उसके बाद देखते हैं कि कहां पर क्या गलती हो रहा है। ठीक है, मैं सबसे पहले जानना चाहता हूं कि आप क्या सोचते हैं, आपके आधार पर मैं पहले क्या करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। चलिए देखते हैं, अगर मैं आपके जगह पर रहता तो ऐसा सिर्फ लिखता हूं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब देख लीजिए यहां तक क्या था 4s2। अब देख सकते हैं यहां पर आपका क्या बोलिए 20 है, लास्ट में क्या बोलिए 3d6, क्या है 3d6। प्लस चार्ज का मतलब आपको पहले ही बता चुके हैं कि प्लस का मतलब क्या बोलिए एक इलेक्ट्रॉन कम है। तो आप क्या सोचते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन क्या करना है, घटाना है, डिक्रीज करना है। तो कहां से हटाना है, डी से। अब लिख देते हैं कि 3d6 की जगह पर क्या बोलिए 5 हो जाता है। और आपको लगता है कि आपने कॉन्फ़िगरेशन सही एक्सप्लेन किया है, मगर ये 100% क्या बोलिए गलत है। ठीक है, क्या बोलिए गलत है। अब समझना होगा कि आखिर ये गलती क्यों हुआ और कैसे हुआ। तो उसको समझने के लिए एक छोटा सा ग्राफ ड्रॉ करते हैं, एक फिगर बनाते हैं। अब देख लीजिए यहाँ टोटल ऑर्बिट कितना यूज हुआ, देखिए 1 दैट मीन पहला ऑर्बिट, 2 2 दैट मीन सेकंड ऑर्बिट, 3 3 3 दैट मीन थर्ड ऑर्बिट, एंड 4 दैट मीन फोर्थ ऑर्बिट। इसका मतलब Fe एटम के लिए 4 ऑर्बिट का यूज किया गया है। चलिए देखते हैं, पहला ऑर्बिट, ये आपका दूसरा ऑर्बिट, ये आपका तीसरा ऑर्बिट, और ये आपका हो जाता है क्या बोले चौथा ऑर्बिट। उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग क्या किए, इसको हम ड्रॉ किए। ये आपका फर्स्ट ऑर्बिट है n = 1 n = 2 n = 3 n = 4, दैट इज k है, ये l, ये m, और ये क्या बोले n। ठीक है, अब देख सकते हैं कि k में आपका कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन, कितना बोलिए 2। l में आपका 6 और 2 कितना बोलिए 8। m में ये भी आपका m है, ये भी आपका m है, और ये भी आपका क्या बोलिए m है। तो 6 6 12 और 2 क्या बोलिए 14, और n = 4 दैट मीन ये n ऑर्बिट है। इसमें आपको कितना बोलिए 2 इलेक्ट्रॉन है, कितना बोलिए 2 इलेक्ट्रॉन है। आपको बता देना चाहूंगा कि इलेक्ट्रॉन जो रिलीज होता है, ये गेन होता है, वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ही होता है, अंदर में नहीं होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपने जो कन्फिगरेशन बनाया था इसमें तीसरा ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया था, बोले हटा दिए थे। क्या किए थे, हटा दिए थे, और क्या बनाए थे 3d5 फॉर्म। क्या था बोले 3d5 फॉर्म। लेकिन एक्चुअली आपको हटाना था आउटर मोस्ट ऑर्बिट, दैट मीन चौथा ऑर्बिट से। कहां से हटाना था बोलिए फोर्थ ऑर्बिट से हटाना था। जब तक यहाँ का इलेक्ट्रॉन खाली नहीं होता आपका कन्फिगरेशन सही नहीं होता। अब देख लीजिए आपका इसका सही कन्फिगरेशन क्या होगा, बोलिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो ध्यान दीजिएगा, आपको एक इलेक्ट्रॉन हटाना है तो कहां से हटेगा, बोलिए 4s से। तो 4s एक हटाया तो हो गया 4s1। लेकिन b में आपका कोई चेंजेस नहीं होगा, तो 6 में 6 ही रहेगा। ये था आपका सही कन्फिगरेशन, दैट इज 4s1 3d6। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब देख लीजिए Fe प्लस का कन्फिगरेशन, दैट इज 4s1 3d6। डी से गलती से भी इलेक्ट्रॉन को नहीं हटाना है, क्योंकि ऑलवेज हमारा s पे कैपेसिटी था 2 इलेक्ट्रॉन का। तो s हम लोग एक इलेक्ट्रॉन हटा दिए, और क्या बना बोले 4s1 3d6। ठीक है, अब देख लीजिए अगला क्या बोले Fe3 प्लस का कन्फिगरेशन को ड्रॉ करना है। यहाँ पर ध्यान देना है कि 3 इलेक्ट्रॉन को हटाना है। अब देखिए
जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉन को हटाते हैं हमेशा नॉर्मल फॉर्म से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए सबसे पहले आपको तो बता चुके हैं कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट सही हटेगा, लेकिन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। अब 2 इलेक्ट्रॉन हटाने के बाद और 1 इलेक्ट्रॉन हटाना है, तो वो कहां से हटेगा, उसके बाद थर्ड ऑर्बिट से। तो देख सकते हैं कि थर्ड ऑर्बिट में आपका 3s 3p 3d, लेकिन आपको देखा गया है, ये मान लेते हैं कि ये तीसरा ऑर्बिट है और तीसरा ऑर्बिट में क्या बनी है, 3s 3p और क्या है 3d। तो ध्यान दीजिएगा सेम ऑर्बिट में s न्यूक्लियस के करीब होता है, जो आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। s से ज्यादा डिस्टेंस कौन है, बोले p, उससे ज्यादा दूर कौन है, d है। तो यहाँ पर न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा दूर कौन है, d है, इसलिए d से पहले हटेगा, उसके बाद p, उसके बाद s आएगा। तो आप यहाँ पर देख लेते हैं कि जब 3 इलेक्ट्रॉन को हटाना है तो s से तो 2 खाली होगा ही, उसके बाद जो तीसरा इलेक्ट्रॉन हटाना है तो कहां से हटेगा, बोलिए d6 हटेगा। तो d6 से 1 हटता है तो बन जाता है 3d5। तो हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं, देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s से दोनों साफ कर दिए तो 0 हो गया, और 1 हटाना है तो 3d6 में हो जाता है 3d5। ये था आपका कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग केटायन का कॉन्फ़िगरेशन को ड्रॉ करते हैं। आपको समझना होगा कि किस कंडीशन में कहां से इलेक्ट्रॉन को हटाना है। अब आते हैं एनायन। एनायन में कोई खास लॉजिक नहीं है, तो ये बहुत ईजी है। सबसे पहले आते हैं Cl का नॉर्मल फॉर्म को, तो क्या होगा, बोले 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब देख सकते हैं आपका 17 इलेक्ट्रॉन का रोल है। अब जब हम लोग Cl- को लिखते हैं, Cl- का मतलब क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन उसमें गेन करता है तो 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है। दैट मीन अभी इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन है कितना, बोले 18। अब ये 18 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो अब 1 इलेक्ट्रॉन का क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड कहां करेंगे, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन है, 3s और 3p है। ध्यान दीजिएगा s के बाद हमारा क्या होता है, बोले p आता है। तो p हमारा और डिस्टेंस में है, और ऐसे भी p में क्या बोले 1 इलेक्ट्रॉन खाली है, तो p ऑब्जर्व करके 3p5 कन्वर्ट होता है 3p6 में, और आपका फाइनल कॉन्फ़िगरेशन बनता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो मेरे प्यारे दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, आपको बता चुके हैं कि किस प्रकार से केटायन और एनायन का कॉन्फ़िगरेशन को ड्रॉ किया जाता है। अलग अलग कंडीशन में आपको क्या किए बता दिए। तो मैं आशा रखता हूं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। आपको कंटिन्यू रहना है। अगर कहीं पर कोई वीडियो समझ में ना आए, आप कमेंट सेक्शन में जाके हमें जरूर कमेंट कीजिए। आपको उसमें दिया गया है कि कॉल व्हाट्सएप नंबर फ्री, आपको ऑलरेडी बताया गया है कि किस नंबर पे आपको क्या करना है, कमेंट करना है, कांटेक्ट करना है। तो माय डियर फ्रेंड, अब इसके बाद हम लोग का जो अगला वीडियो जाने वाला है, दैट इज बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज क्वांटम नंबर। तो आने वाले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, बोलिए क्वांटम नंबर को बहुत ही डिटेल से, बहुत ही धीरे धीरे क्या करेंगे, उसको स्टडी करेंगे, ठीक है।